ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे शिशुपाल के मित्र धूमान तथा शक्त का वध। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन शिशुपाल अपनी सेना के साथ ली माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर से बाहर निकला। दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है। उसके साथ वाहिनी और ध्वजिनी सेनाओं से युक्त धूमान और शक्त निकले। शिशुपाल के दो मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः प्रतना और अक्षोहिणी सेना लिए युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। नरेश्वर शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली धूमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। संग्राम में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। नरेश्वर दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारतों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की धूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिघों, तलवारों, शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छिन्न भिन्न हो गए। राजन कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के 2 टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। वहां से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड़क का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेगपूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित कर दिया। धूमान ने भी अपने धनुष से टूटे हुए बाण समूह के बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है। गांधीनी पुत्र अक्रूर से ने तलवार से उस बाण पटल को काटकर क्रोध से मूर्छित उस वीर धूमान के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से धूमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह 2 घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उससे बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ किया। धूमान ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए युयुधान सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत धूमान का मस्तक काट डाला। धूमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। उसी समय अपनी सेना को भागती देख शक्त वहां आ पहुंचा। उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चलाया। युयुधान ने अपने बाण समूहों से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिघ उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन ने सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा। उसने बाण मारकर अश्व सहित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। राजन कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में शक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः प्रतना और अक्षोहिणी सेनाओं के साथ साथ वर्षा करते और युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। मैथिलेश्वर ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायुदेव एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनों की उद्धट सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युमन धनुष हाथ में लेकर भारी सभा में इस प्रकार बोले। प्रद्युमन ने कहा, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी हो जाऊंगा।
क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्न की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीतिवेता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले। भानु ने कहा, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दें तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए या अवश्य प्रवेश करूंगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल नवा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।